नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंगल देव का मिथुन राशि में गोचर हो रहा है। अगले 47 दिनों में कैसा रहेगा मेष राशि का भविष्यफल, आइए जानते हैं आचार्य कुसुम लता त्यागी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे सभी प्यारे प्यारे मेष राशि वाले दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मंगल देव 2 अगस्त से अपने शत्रु राशि मिथुन में आ रहे हैं, तो वो सभी राशियों के लिए कैसा प्रभाव डालेंगे वो हम आज बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये लग्न भाव है कुंडली का, और लग्न में 1 नंबर है तो आपका मेष लग्न है, और अगर यहाँ पे चंद्रमा है तो आपका मेष लग्न और मेष राशि दोनों है। और अगर कुंडली के किसी भी भाव में 1 नंबर के साथ चंद्रमा है तो आपकी मेष राशि है। तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मेष राशि वालों का स्वभाव कैसे होते हैं। ये तो ये लोग जो हैं, आप चित्र देख रहे हैं कि भेड़ का चित्र है, भोली भाली, बहुत ही मतलब देखने में बहुत ही सुंदर से लगते हैं, प्यारे लगते हैं, आकर्षक लगते हैं, भोले लगते हैं, इनोसेंट से लगते हैं। और मन होते भी हैं ये इनोसेंट, इनके मन में कुछ नहीं होता, बस इनको क्या है कि ये सेनापति की राशि है। देखा नहीं, इनके सींग कितने मजबूत हैं, दिमाग कितना मजबूत है। तो मंगल को सेनापति इसलिए तो कहते हैं कि इनका दिमाग बहुत मजबूत होता है और सींग में इतनी ताकत होती है कि ये अगर दुश्मन का नाश करने पा जाएं तो अपने सींगों से और सिर से फाड़ देंगे उसका पेट और निकाल देंगे उसकी आंतें बाहर। तभी तो इनको सेनापति कहते हैं। युद्ध के ये प्रतीक हैं मंगल, साहस के प्रतीक हैं, वीरता के ये प्रतीक हैं, भूमि पुत्र हैं। मतलब भूमि के, ज्यादातर भूमि जिनके मंगल अच्छे होते हैं, ज्यादातर जमीन एग्रीकल्चर लैंड वगैरह होगी उन्हीं के पास होती है। और छोटे भाई बहनों के कारक होते हैं कुंडली में। और जित रोग रिपु ऋण इसके ये कारक होते हैं, सर्जरी के ये कारक होते हैं, इंजीनियरिंग के ये कारक हैं। तो बहुत सारी, साहस हो गया, खेल कूद के भी ये स्वामी हैं। और जितने भी आर्मी में, पुलिस में जो शक्ति प्रदर्शन वाली राशियां हैं, वो शक्ति प्रदर्शन वाली जो जॉब है, हाँ, उन सबके स्वामी कौन होते हैं? मंगल। मंगल मंगल आग भी है और मंगल क्रोध भी है और मंगल ब्लड भी है और मंगल चोट चपेट भी है। तो ये तो हो गए इतने चीजों के ये कारक हो गए। तो ये आपके स्वामी बने मंगल, जो कि सेनापति हैं, जो बहुत ताकतवर हैं, हिम्मत वाले हैं, हौसले वाले हैं। क्योंकि हिम्मत तो मंगल में नहीं होगी तो युद्ध करने के लिए कैसे जा सकता है। तो बहुत हौसला और बहुत साहस होता है और चीजों को बहुत जल्दी बारीकी से समझ लेते हैं, यानी कि क्विक एक्शन लेने में ये सक्षम। अच्छा, दिमाग देखो कितना मजबूत है, दिमाग अच्छा है तभी तो ये तुरंत एक्शन कर लेते हैं। नहीं तो हम जैसे तो सोचते ही रह जाएंगे कि क्या करें, ऐसे करें कि वैसे करें। तो ये बहुत दिमागदार लोग होते हैं। और लीडिंग, मतलब ये लीड करने वाले लोग होते हैं, इनके पीछे बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं और ये सब लोगों को बहुत अच्छे से गाइड करते हैं और जोड़ के रखते हैं और समझाते हैं और केयर बहुत करते हैं, केयरिंग होते हैं। चाहे अपनी पत्नी हो, चाहे माता पिता हो, चाहे भाई बहन हो, और चाहे अड़ोसी पड़ोसी हो, सबके प्रति इनके अंदर केयर करने की भावना होती है। ये सबका ख्याल रखते हैं। तो ये तो हो गया आपका स्वभाव मेष राशि वालों। हाँ, मध्यम कद के ये लोग होते हैं, आकर्षक दिखते हैं। अब बात कर रहे हैं हम इन्हीं के लग्नेश की, क्योंकि मंगल कौन है? मेष राशि वालों का और वृश्चिक राशि वाला, 2 राशियां प्राप्त है उनको। और वो आ गए हैं अब 2 अगस्त से मिथुन राशि में, जो उनकी शत्रु राशि मानी जाती है। मतलब बुध के साथ उनकी मित्रता नहीं है। अभी तक वो अपनी सम राशि में थे 2 नंबर पे, लेकिन अब वो मिथुन में आ गए हैं। लेकिन मिथुन राशि क्या है? वो बहुत बुद्धि की राशि है, चतुराई की राशि है, बोलने की उसमें पावर बहुत अच्छी होती है। मतलब किसी को अपनी बातों से बहुत अच्छे से संतुष्ट कर सकते हैं बुध वाले, मिथुन राशि वाले अच्छे से समझा पाते हैं बातों को। तो अब ये क्या हो गया कि इनके लग्नेश कहाँ चले गए हैं? मंगल इनके लग्न के स्वामी होकर, और दूसरी राशि इनकी कहाँ पड़ी? 8वें भाव में, आयु की राशि होकर। तो ये स्वयं के मालिक बनकर और अष्टम भाव के मालिक बनकर कहाँ चले गए हैं? 3रे भाव में, जो छोटे भाई बहनों का है, छोटी यात्राओं का है, पड़ोस का है, वाणी की दक्षता का है। क्योंकि बुध का घर है ये, एक तरह से मिथुन राशि है ना, बुध का घर है।
तो मंगल के लिए भले ये घर बुध का है, लेकिन मंगल इस घर में बहुत अच्छा फल देते हैं। मेष राशि वालों के लिए ये बहुत अच्छी पोजीशन है, क्योंकि मंगल अगर तीसरे भाव में बैठता है तो हमारे क्या करेगा, पराक्रम साहस को बढ़ा के रखेगा। मंगल कमजोर हो तो अब कोई आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, उठ के पानी नहीं पिया जाएगा उससे तो और क्या करेगा, दूसरे की सुरक्षा क्या करेगा, वो खुद अपनी नहीं कर सकता। तो ये मंगल तीसरे भाव में आते हैं तो इंसान को साहसी बनाते हैं, पराक्रमी बनाते हैं, हिम्मत और जोश देते हैं, ऊर्जा देते हैं, शरीर में ऊर्जा का संचार करते हैं। तो जब आपके लग्नेश यहाँ आ गए हैं मेष राशि वाले, तो मेष राशि वालों में भी 7.5 चल रही है। 7.5 में शनि का असर, तो चाहे शनि कितने भी अच्छे हो जाएं, पर वो वक्री भी चल रहे हैं तो शनि। अब अच्छे होने का मतलब ये तो है नहीं कि वो दूसरे ग्रहों की तरह, अच्छे ग्रहों की तरह बहुत बढ़िया करना शुरू कर दें। हाँ, इतना कर सकते हैं कि जो आपको परेशानियां दे रहे थे उसमें थोड़ी कमी ला सकते हैं, इससे ज्यादा तो और कुछ अच्छा नहीं करेंगे वो। तो अब जब मंगल आपके साहस में आ गए हैं तो आपका क्या हो रहा था कि आप का जो ये शरीर हो गया ना, आपका दिमाग हो गया ये आपका, तो ये बहुत दिन से मतलब जैसे अपने को पूरी तरह स्वस्थ महसूस ना कर रहे हो, थोड़ा परेशान मानसिक रूप से, क्योंकि चंद्रमा आपके यही होगा तभी मेष राशि बनी है। तो मन मस्तिष्क आपका थोड़ा बेचैन, परेशान, कार्यों की योजना बना रहे हो, कैसे कैसे कर रहे हो, लेकिन बेचैनी है, कब होगी योजनाएं पूरी क्रियान्वित, कब होंगी, कैसे काम पूरा होगा। तो आपके दिमाग में अनेक तरह की चिंताएं कार्य वगैरह से लेके हैं। लेकिन अब जब ये मंगल यहाँ जाएंगे तो ये क्या करेंगे कि सबसे पहले तो आपके लग्न में जो कमजोरी आ रही थी, जो आप एनर्जी की कमी महसूस कर रहे थे, जो आप हिम्मत और हौसले की कमी महसूस कर रहे थे, सबसे पहले वो आपको हिम्मत और हौसला और साहस देंगे, आपको एनर्जेटिक बनाएंगे। और बुद्धि के घर में है, अब इनके साथ बुद्धि भी जुड़ गई है, और 5 तारीख तक तो बुध भी यही है। 6 तारीख को बुध यहाँ आ जाएंगे कर्क राशि में, लेकिन 5 तारीख तक तो बुध भी यही है। तो बुध के साथ मंगल अच्छा फल नहीं देते हैं, लेकिन वो केवल 2 तारीख को तो मंगल ही आएंगे यहाँ, और 5 तक बुध है। 3 दिन की बात है, कुल 3 दिन बाद वो भी चले जाएंगे, लेकिन घर तो उन्हीं का ही है। तो वैसे ये शत्रु राशि में है तो उतने खुश तो नहीं है, लेकिन तीसरा भाव इनके लिए कारक माना जाता है, इसलिए ये अच्छा ही फल देंगे आपके लिए। सबसे अच्छा फल देंगे मेष राशि वालों। कुछ राशियों के लिए तो बहुत ही बढ़िया फल देंगे, भले ये मिथुन में है। मेन मतलब है कि मिथुन के कैसे देंगे, तो आपके तो पराक्रम बना, तो पराक्रम का तो ये कारक है, तो बढ़िया ही दे रहे हैं। लेकिन सब दूसरे और राशियों के सेम तो नहीं होगा, सबके तो पराक्रम नहीं बनेगा ना। तो अब ये आपकी वाणी में बहुत, क्योंकि वाणी का भाव है, वाणी में बहुत चतुराई ला देंगे, होशियारी ला देंगे। अब आप वाणी से जो बहन भाइयों से थोड़े रिलेशन गड़बड़ थे, फटाफट उनको ठीक करेंगे, और जो भी वाणी से संबंधित कार्य थे उनमें ये ऊर्जा देंगे। अगर आप वाणी से संबंधित कार्य कर रहे थे कुछ भी, चाहे आप टीचर थे, चाहे आप लॉयर थे, चाहे वकील थे, चाहे कोई स्पोक पर्सन थे, या कोई आप मतलब ज्योतिष वगैरह की विद्या सिखाते हैं, तो अब मंगल आपका उत्साह बढ़ाएंगे, एनर्जी देंगे, और आपकी बुध का घर है तो आप में बोलने की क्षमता भी बहुत बढ़िया कर देंगे, क्योंकि वाणी में भी ये एनर्जी ला देंगे। अब आप अपनी बात पूरे जोश के साथ हाँ और अच्छे से रख पाएंगे दूसरों के सामने, तो यहाँ आपको ये सफलता देंगे। अब मंगल आयु के भी स्वामी है और लग्न के भी स्वामी है, और इनके ये आए हैं तीसरे भाव में, और इनकी दृष्टि कहाँ जा रही है, तो ये तो मैंने बता दिया कि तीसरे भाव में बहुत अच्छे हैं ये पराक्रम में, तीसरे छठे में और दशम में बहुत बढ़िया काम करते हैं। इनकी दृष्टि जाएगी, इनकी 3 दृष्टियां हैं इनके पास, एक चौथी और एक 7वीं और एक 8वीं। तो चौथी दृष्टि जाएगी इनकी शुक्र के ऊपर। शुक्र कन्या राशि में है, भले ही नीच के हैं, लेकिन है तो अपने मित्र के घर में, बुध की राशि में है, और ये बुध के घर में है मंगल। तो यहाँ पे कुछ रोग शत्रुओं को खराब करेंगे, लेकिन शुक्र को खराब नहीं करेंगे आपका। छठे भाव में भले ही यहाँ शुक्र है आपके, लेकिन मंगल रोग शत्रुओं का यहाँ पे खात्मा करेंगे। और शुक्र
बुध के घर में भी ये बैठे हैं, तो यहाँ पे कुछ भी आपका जैसे कंपटीशन वगैरह का काम है, कुछ है आप दे रहे हैं, तो उसमें खराबी नहीं करेंगे, क्योंकि आपका बुद्धि भी बढ़ी हुई होगी और आपका जोश होश भी बढ़ा हुआ होगा, तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई के मामलों में आपके लिए ये फायदेमंद है। जो जो कोई भी कंपटीशन में आप हैं तो वो अच्छा है। रोग शत्रुओं को ये खात्मा करेंगे। कोई कोर्ट केस है, कचहरी है, तो वहां पे भी ये वो दिलाएंगे, राहत दिलाएंगे। इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव पे। भाग्य भाव पे 7वीं दृष्टि पड़ेगी तो भाग्य गुरु की राशि है यहाँ, और गुरु पहले से ही उच्च के हैं, और गुरु इनके परम मित्र हैं। तो कोई भी मित्र अपने मित्र का घर खराब नहीं करता। और वैसे और भाग्य पे दृष्टि, यानी कि अब आपको भाग्य का साथ मिलेगा। मंगल की दृष्टि है, लग्नेश, मंगल स्वयं लग्नेश है, तो लग्नेश की भाग्य से कनेक्शन बन गया, क्योंकि ये तो आप स्वयं हो गए ना, और आपकी आयु हो गई, और बन गया भाग्य से कनेक्शन आपका, आपकी आयु का, भाग्य का। तो अब आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा। और क्योंकि ये मंगल का आठवां घर आयु का मंगल का है, तो जो ये अचानक का घर है, ट्रांसफॉर्मेशन का घर है, और अचानक गुप्त चीजों का, गुप्त बातों का घर है। अगर आप यहाँ पे कोई गुप्त विद्या कर रहे थे, यानी कि कोई न्यूमरोलॉजी या कोई पढ़ाई कर रहे थे ज्योतिष की, या ये गुप्त एजेंसियों का भी है, या आप किसी गुप्त विभाग में, गुप्तचर विभाग में जाना चाह रहे थे, उसके लिए पढ़ाई तैयारी कर रहे थे, या कोई रिसर्च कर रहे थे, तो अब भाग्य से आपको सफलता मिलेगी इस क्षेत्र में। हाँ, आपका क्योंकि मंगल के ऊपर क्या है कि राहु की पंचम दृष्टि पड़ रही है। हालांकि राहु लाभ भाव में बैठे हैं, लाभ दे रहे हैं आपको, लेकिन मंगल के ऊपर दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि इन पे है नहीं। तो राहु, मैंने बताया ना, विस्तार है, बढ़ा देते हैं। अब मंगल साहस है, ऊर्जा है, क्रोध है, जल्दबाजी है, तो उसमें वो उसको और ज्यादा बढ़ा देंगे, टू मच कर देंगे उसको। तो ज्यादा भी, बहुत ज्यादा उत्साह बढ़ाना ठीक नहीं है ना। तो भाग्य आपका साथ देगा पूरी तरह, और भाग्य से आपके कर्म भी अच्छे होंगे, क्योंकि इनकी जो 8वीं दृष्टि है वो कहाँ है? कर्म भाव पर। पिता का सहयोग मिलेगा। पिता से संबंध खराब थे, वो ठीक तो करेंगे ये, लेकिन क्या है कि इस समय शुक्र भी नीच के हैं, और मंगल भी क्रोधी ग्रह है, जल्दबाजी वाले ग्रह हैं, ईगो वाले ग्रह हैं। तो अगर ये सब तरह से आपका फायदा करने आए मेष राशि वालों, पर आपको सावधानी ये रखनी है कि आपको किसी काम में भी जल्दबाजी नहीं करनी है, और क्रोध ईगो में रिलेशन नहीं खराब कर लेने हैं। क्योंकि आपके छोटे भाई बहनों बैठे हैं, अगर आपने ईगो दिखा दिया, क्रोध दिखा दिया, तो संबंध गड़बड़, और अगर आपने थोड़ा सा विनम्रता बरती तो वो संबंध बढ़ेगा। मतलब आपके ऊपर ही है सारा कुछ, आपकी भाषा, ये कौन सा है, बोलने चालने का भाव है। और वहां पे मंगल जैसे उग्र ग्रह बैठे हैं, और राहु की दृष्टि है वहां पे, तो आपकी भाषा उग्र हो सकती है। तो आपको जो भी रिलेशन है आपके, जहां जहां, जैसे यहाँ पिता हो गए, कर्म में भी पिता हो गए, उच्च अधिकारी हो गए, आपको उनसे बात करते समय अपने ईगो को आगे ना आने दें। जल्दबाजी और क्रोध में बात ना करें। मतलब कभी बने बनाए खेल को आप बिगाड़ना, हाँ, आपको अपने आप को संभालना है, दूसरे को नहीं। अपने ऊपर नियंत्रण रखना है। अगर आपने अपनी जल्दबाजी पे, अपने क्रोध पे और अपनी वाणी पर नियंत्रण रख लिया, संयम रख लिया, तो आपको पिता से भी फायदा, भाग्य से भी फायदा, और कर्म पे दृष्टि है। तो कर्म में जो आप नए नए इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, क्योंकि उच्च की दृष्टि है, मकर राशि है, और मंगल का ये उच्च का स्थान है, और मंगल कर्म के भी कारक होते हैं। तभी तो मैंने बताया तीसरे भाव में बैठना इनका इतना इसलिए बढ़िया है कि इन्होंने अपने सारे कारक क्षेत्र जो है वो कर लिए, कवर कर लिए। तो ये तीसरे कारक हैं, छठे कारक हैं, दशम के कारक हैं। और छठे में इसकी दृष्टि है, तीसरे में बैठे हैं, और दशम पे इनकी 8वीं दृष्टि है। तो रोगों से निपट लोगे, शत्रुओं से निपट लोगे, और भाग्य भी साथ देगा, पिता का भी साथ मिलेगा, और कर्म क्षेत्र पर नए नए आप कार्य, जो भी नए इन्वेस्टमेंट या नया वहां पर लाभ प्राप्त करने के लिए नए नए कार्य कर सकते हैं अपने कार्य क्षेत्र में। किस लिए करोगे? धन प्राप्ति के लिए, लाभ प्राप्ति के लिए। पर वहां पे भी
आपको एक तो क्या करना है, क्योंकि शुक्र भी नीच के और मंगल भी हो, तो आपको वहां पर जो लेडीज हैं आपके कार्य क्षेत्र में, उनसे संबंध अच्छे से रखने हैं, अच्छे से बिहेव करना है। और जो जेंट्स हैं वो भी, क्योंकि आपके अंदर ईगो ज्यादा रहेगा। मिथुन राशि में है ना, तो वो कंफर्टेबल नहीं है। ये अच्छी बात है कि वो मार्गी हैं, मतलब वक्री नहीं चलेंगे कहीं भी, जब तक भी हैं 47 दिन के लिए हैं, ये 18 सितंबर तक के लिए है। अच्छा। तो ये वक्री नहीं है और ना ये अस्त है, तो ये इनके लिए अच्छी पोजीशन है। बस ये है कि ये बुध के घर में, क्योंकि बुध क्या है, राजकुमार है और ये है सेनापति। अब राजकुमार अपनी चलाना चाहता है क्योंकि राजा का बेटा है, तो सेनापति को ये बात पसंद नहीं आती कि छोटा सा लड़का और मुझे बताएगा, मैं इतना बड़ा बहादुर सेनापति। तो इसीलिए वो बुध के घर में अपने को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं, या बुध के साथ में मंगल को अच्छा नहीं लगता है। बस ये बात होती है। तो आप अपने वाणी पर कंट्रोल रखेंगे, बोली का सारा खेल है इस समय। बाकी कार्यों में बहुत सफलता मिलेगी, धन से भी फायदा होगा, धन लाभ में भी कोई कमी नहीं है, भाग्य में कोई कमी नहीं है। और आयु में, क्योंकि मंगल की राशि है और आपको थोड़ा सा क्या है कि चोट चपेट की राशि है, तो आपको वाहन वगैरह का ध्यान रखना पड़ेगा, चोट चपेट से बचे। और ऊपर से राहु की भी दृष्टि है ना इन पे। मंगल 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे। शुरू में 2 से 12 तक ये जो हैं अपने ही नक्षत्र मृगशिरा में रहेंगे, तो बहुत अच्छा फल देंगे, क्योंकि अपने ही घर में है तो अपनी चलाएंगे, अपने दिमाग से चलेंगे, तो सब डिसीजन अच्छे लेंगे। 12 से जो है 2 सितंबर तक ये राहु के नक्षत्र में चलेंगे, आर्द्रा में। तो वो थोड़ी सी स्थिति राहु, क्योंकि ये तो मंगल तो राहु को देख नहीं रहे, राहु की दृष्टि है। राहु जो है जोश को जरूरत से ज्यादा बढ़वा देते हैं, क्योंकि राहु विस्तार कारक है। हाँ। और ब्रह्म है, मैंने पहले ही बताया। देंगे तो ये आपको फायदा, बहुत सारे लाभ दिलवाने के लिए आए हैं लाभ भाव में। पर ये लाभ कमवाने के लिए मंगल को और ज्यादा वो कर देंगे, एक तरह से जैसे अपना प्रभाव और ज्यादा डाल देंगे कि तुम ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्ति के अवसर ढूंढो, जोश दिखाओ और उत्साह दिखाओ और उत्साह दिखाओ, ये भी कम है। इस तरह का ये काम करेंगे। तो आपको बस जोश में होश नहीं खोना है। जोश तो बहुत बढ़िया है, सब बढ़िया करेंगे। लेकिन फिर 2 सितंबर से ये मंगल देव जो हैं ये गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु में चले जाएंगे, तो गुरु इनके परम मित्र हैं। तो फिर ये यहाँ पर बहुत बढ़िया फल देंगे। 18 सितंबर तक ये यहाँ पे हैं, पूरा मार्गी हैं, उदित हैं, बहुत अच्छा फल देंगे और आपको लाभ भी देंगे, भाग्य का भी सहारा मिलेगा, कार्य क्षेत्रों में भी तरक्की होगी। और आपके लिए तो प्लस पॉइंट ये भी है कि अगर कुछ कहीं कोई कमी हो भी रही है तो 9 तारीख से गुरु उदय हो जाएंगे, जो आपके केंद्र में उच्च स्थिति में बैठे हैं। तो मेष राशि वालों के लिए गुरु भी कर्म को देख रहे हैं और मंगल भी कर्म को देख रहे हैं, है ना। तो ये तो आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है। तो इस तरह जो है मंगल का जो ये गोचर है 47 दिन का, ये मेष राशि वालों के लिए लाभ प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, कार्यों में नए नए सुधार करने के लिए, नए कार्य करने के लिए, वर्क क्षेत्र में आपके लिए बहुत बढ़िया है। बस थोड़ा सा जब राहु का पीरियड होगा ना, वो मैंने ये गोचर आपको इसीलिए ही बताया है कि 12 से और 2 तारीख तक, 2 सितंबर तक, तब जरा थोड़ा सावधानी का ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि वो राहु का होगा ना, राहु और अग्रेसिव कर देगा आपको। बाकी पुनर्वसु बहुत बढ़िया है, 2 से 18 तक आप कुछ भी करें, और शुरू में आप अपने ही नक्षत्र में हैं 12 तारीख तक, कोई दिक्कत नहीं, गुरु का सहयोग आपको मिल ही रहा है और गुरु आपको ज्ञान दे रहे हैं, तो आप वैसे भी गलत डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि जब गुरु केंद्र में होते हैं तो इंसान 100 बार सोचता है, तो आप गलत डिसीजन नहीं लेंगे। पर फिर भी आपकी राशि, क्योंकि मंगल की ही राशि है, आप ही इस राशि के मालिक हैं मंगल, तो थोड़ा सा आपको अपने कड़वे वचन पे, कड़वे वचन नहीं बोलने हैं, कटु वचन किसी को नहीं बोलने हैं, और किसी का अपमान वगैरह नहीं करना, ईगो को नहीं सामने आने देना। अब आपके ये तो सब बहुत अच्छा है आपके लिए, मंगल का गोचर बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया ही है, मैं कहती हूँ बहुत अच्छा, बढ़िया है आपके लिए, शुभ है। और आपको क्या करना है मेष लग्न वालों कि सावन का महीना चल रहा है और शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर ही स्वयं हनुमान जी हैं, तो शंकर भगवान को जलाभिषेक करें और हनुमान जी की जितनी पूजा हो सके आप करें। आपके ऊपर 7.5 है, अगर आप
3 मंगलवार 5 मंगलवार हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाते हैं, जो ऑरेंज कलर का सिंदूर होता है ना चमेली के तेल में मिला के, तो आपको शनि से 7.5 से संबंधित जो भी दिक्कत चल रही है उसमें आराम मिलेगा। और हनुमान जी यानी कि मंगल देवता जो आपके गोचर में आए हैं आपको और भी शुभ फल देंगे। शुक्र के लिए तो मैंने बताया है लक्ष्मी जी की पूजा करें। तो इस तरह मेष राशि वालों आपके लिए मंगल का ये गोचर बहुत ही लाभदायक है, फायदेमंद है, आपके साहस, आपके अंदर साहस और ऊर्जा का संचार करने वाला है और आपको शुभ कार्यों की ओर प्रेरित करने वाला है। और हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार। धन्यवाद।